आज तारीख है 30 जुलाई 2024 दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग खरीदी को लेकर भड़का किसान आंदोलन, एसपी के पैरों में गिरकर रोया किसान। शमशान घाट से गायब हुई अस्थियां, तंत्र मंत्र की आशंका से मचा हड़कंप। मेगा रोजगार मेले के नाम पर ठगी, व्हाट्सएप पर नौकरी का झांसा देकर मांगे पैसे। बिना फ्लाइट के भी नंबर 1 बना खजुराहो एयरपोर्ट, लोगों ने उठाए सवाल। मूंग खरीदी पर किसानों का हल्ला बोल, 100% एमएसपी खरीद की मांग को लेकर भोपाल में कूच। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, फॉलो नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ ही में ब्रांड कोलैबोरेशन चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं, या फिर अगर कोई न्यूज चलवानी हो आपको तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। मूंग खरीदी को लेकर भड़का किसान आंदोलन, एसपी के पैरों में गिरकर रोया किसान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अपनी मांगों को लेकर भोपाल की ओर जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इस दौरान एक भावुक दृश्य सामने आया जब एक किसान अपनी परेशानी बताते हुए नर्मदापुरम के एसपी साई कृष्ण छोटा के पैरों में गिरकर रोने लगा। किसान की हालत देखकर एसपी ने उसे उठाया और गले लगाकर शांत कराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों का कहना है कि मूंग की फसल की पूरी सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील भी कर रहे हैं। शमशान घाट से गायब हुई अस्थियां, तंत्र मंत्र की आशंका से मचा हड़कंप। बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार ने शमशान घाट से अपने परिजन की अस्थियां गायब होने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि अंतिम संस्कार के अगले दिन जब वे अस्थियां एकत्र करने पहुंचे हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिला है। बता दें कि परिजनों की आशंका है कि किसी ने तंत्र मंत्र या फिर अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियों के लिए अस्थियां चुरा ली हैं। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास भी किया जाएगा। मेगा रोजगार मेले के नाम पर ठगी, व्हाट्सएप पर नौकरी का झांसा देकर मांगे पैसे। आपको बता दें कि मेगा रोजगार मेले के नाम पर ठगी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित मेगा रोजगार मेले के नाम पर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से पैसे की मांग की है। आरोप है कि सरकारी रोजगार मेले का नाम और उससे जुड़े संदेशों का इस्तेमाल कर लोगों को विश्वास में लिया गया और उनसे पंजीकरण व अन्य शुल्क के नाम पर रकम मांगी गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसे जमा न करें और केवल अधिकृत माध्यमों से ही आवेदन करें। बिना फ्लाइट के भी नंबर 1 बना है खजुराहो एयरपोर्ट, लोगों ने उठाए हैं सवाल। आपको बता दें कि बिना फ्लाइट के भी नंबर 1 बन गया है खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने सभी को चौंकाया है। जिस एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई नियमित उड़ान संचालित नहीं हो रही है, उसे देश में के सबसे अच्छे एयरपोर्ट में शामिल भी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट को टॉप स्थान मिला है। सोचिए, जहां पर से विमान संचालित भी नहीं होते वो टॉप पर आ रहा है। इस रैंकिंग के बाद लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं कि बिना उड़ानों के कोई एयरपोर्ट नंबर 1 कैसे बन सकता है। बताया जा रहा है कि ये जो रैंकिंग है वो यात्रियों की सुविधाओं, साफ सफाई व्यवस्था और सेवाओं के आधार पर दी गई है। खजुराहो एयरपोर्ट अपनी बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं के कारण यात्रियों की संतुष्टि में आगे रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल के लिए बेहद हवाई कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि एयरपोर्ट की अच्छी रैंकिंग के साथ साथ यहाँ नियमित उड़ानों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। मंदिर को लेकर विवाद बढ़ा, पूर्व मुख्य सचिव की बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत। आपको बता दें, मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया है। पूर्व मुख्य सचिव की बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंदिर विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। अमरपाली एनक्लेव सोसाइटी में रहने वाली उजमा रजा उर्फ अंजलि सिंह पर स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मंदिर को लेकर हुए विवाद के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद कई लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि विवाद सोसाइटी के पार्क में बने शिव मंदिर तक
तक जाने वाले रास्ते और निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ था। उस्मान रजा ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई और जमीन को लेकर अपना दावा किया, जबकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र सभी निवासियों के लिए है। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शिक्षा के मंदिर में छुआछूत, पानी की बोतल छूने पर टीचर ने 8 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। बता दें कि शिक्षा के मंदिर में छुआछूत देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का मामला है, जहां पर सरकारी स्कूल में जातिगत भेदभाव का कथित मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षक ने 8 साल के बच्चे की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने शिक्षक की पानी की बोतल से पानी पी लिया था। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट करने के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि यह मामला शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील क्षेत्र के उकावल गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले छात्र को प्यास लगने पर उसने कक्षा में रखी शिक्षक की बोतल से पानी पी लिया था। आरोप है कि इस बात से नाराज शिक्षक ने छात्र को डंडे से पीटा। घटना के बाद छात्र रोते हुए घर पहुंचा और पूरी बात अपने परिवार को बताई। उसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। पुलिस का कहना है जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोनालिसा भोसले को लेकर केरल SC का बड़ा फैसला, MP भेजने पर लगाई रोक। बता दें, महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले को लेकर केरल हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें कोच्चि से बाहर ले जाने या फिर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक उनकी सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिना कोर्ट की अनुमति के उन्हें कहीं और भेजा नहीं जा सकता। मोनालिसा ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके पति को धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया था, लेकिन अब मामले की आगे सुनवाई जारी है। मोनालिसा भोसले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अपनी आंखों और वजहों के वायरल होने के बाद देश भर में सुर्खियों में आई थी। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका, FPPCA सरचार्ज बढ़ने से बढ़ेगा बिल का बोझ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बढ़े हुए बिजली का बिल का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से लगाए जा रहे फ्यूल कॉस्ट पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज में बढ़ोतरी और बिजली उत्पादन में गिरावट के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका असर अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में दिखाई दे सकता है। बिजली उत्पादन में कमी और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण बिजली कंपनियां अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए FPPCA सरचार्ज लगा रही है। यह सरचार्ज जो है वो बिजली बिल में अलग से चढ़कर आता है। इससे हर महीने उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों के लिए बढ़ा हुआ बिजली बिल चिंता का कारण बन रहा था और अब इस सरचार्ज की वजह से और भी सरदर्द होने वाला है। गर्मी के मौसम में AC, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली की खपत में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्पादन और मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए बिजली खरीद बढ़ानी पड़ रही है। इसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। हालांकि बिजली कंपनियों का कहना है कि FPPCA सरचार्ज ईंधन की कीमत और बिजली खरीद की लागत के आधार पर तय किया जाता है और इसमें समय समय पर बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ते बिलों के कारण आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। MP में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित नौकरी का मौका, परीक्षा के जरिए होगा चयन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। ऊर्जा विभाग ने संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति करने के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत पात्र संविदा कर्मचारियों को परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा और परीक्षा में प्रदर्शन, अनुभव व अन्य मानकों के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिल सकता है जो लंबे समय से बिजली कंपनियों में संविदा के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। नियमित नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया तय की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों की योग्यता और कार्य अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा। बता दें कि ऊर्जा विभाग के इस फैसले से हजारों संविदा कर्मचारियों से उम्मीद जगी है। लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। अब नई नीति के लागू होने से उन्हें स्थायी नौकरी मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। विभाग का उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों को
अवसर देना और बिजली कंपनियों में मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करना बताया जा रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।